हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और बेहतर वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता है, कल यानी 27 फरवरी को आपका जो है मैथ्स का पेपर होने वाला है। तो उस पेपर को ध्यान में रखते हुए हम मैथ्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का जो वीडियो है वो लेकर आ चुके हैं। ठीक है, इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात किया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसका मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो हम लोग क्या देखने वाले हैं, 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं पहला प्रश्न कह रहा है कि 15, 18 और 24 का जो लसा है वो ज्ञात कीजिए। ठीक है, वैसे लसा ज्ञात करने के काफ़ी तरीके हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको मैं यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट जो है रूल या फिर निकालने के तरीके यहाँ पर बता सकता हूँ। ठीक है, सबसे पहले देखिए हमारा जो क्वेश्चन है वो बहुविकल्पी है, तो हम क्या करेंगे, इस 15 का इसमें भाग देंगे, फिर 18 का, फिर 24 का। अगर ये 90 जो है पूरा कट गया तो यही हो जाएगा हमारा लसा। ठीक है, अगर ये नहीं कटा तो ये नहीं होगा। ये 15 से कट जाएगा, 18 से कट जाएगा, लेकिन 24 से नहीं कटेगा, तो ये विकल्प बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो ये विकल्प का आंसर जो होगा वो हो जाएगा 360। क्या हो जाएगा, 360। अब आप लोग कहेंगे आप डायरेक्ट कैसे बता दिए कि 360 हो जाएगा। देखिए 15 से, देखिए अभी 15 से भाग देने में आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, 15 को कुछ कुछ भागों में तोड़ लेंगे। तो 15 को क्या हम लिख सकते हैं, 3 × 5 लिख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 3 से जब भाग दीजिएगा तो कट जाएगा, 5 से भाग दीजिएगा तो कट जाएगा। 18 को आप लिख सकते हो, 18 को आप लिख सकते हो 6 × 3। यहाँ पर 3 से भाग हुआ तो ये भी 3 से भाग देगा, और 6 से काटेंगे 36 कट जाएगा। 24 को यहाँ पर हम काट सकते हैं 12 × 2। तो 12 का 3 × 36 है, 3 से कट ही रहा है। तो हमारा यही वाला ऑप्शन जो है सभी, यानी कि 18, 18, 15, 24 से कट गया है, तो यही हमारा जो है लक्ष्य हो जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाइए। यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है, यानी इसमें जो आप देख सकते हैं, इसमें उनमें कौन सा जो है सहअभाज्य है। आई होप आप सभी को पता होगा सहअभाज्य किसे बोलते हैं। जिन दो संख्याओं का जो एचसीएफ होता है वो एक होता है, उसको बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। उदाहरण के तौर पे जैसे हम 4 और 5 ये दो संख्या ले लें, इनके बीच का एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ कितना निकल के आएगा, एक निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये 7 से कटता है, ये भी 7 से कटता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर देखेंगे तो ये कटेगा 2 से, 6 से, 9 से भी कटेगा, लेकिन ये किसी दूसरी संख्या से कटेगा। अर्थात हम ये बोल सकते हैं इन दोनों के बीच का जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा, एक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि यदि एचसीएफ 120 और 225 बराबर 15, यानी कि 125, 120 और 225 का जो एचसीएफ है वो 15 है, इसका एलसीएम पूछ रहा है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आपको समझना होगा। तो चलिए यहाँ पर हम देख सकते हैं, एक पेज ले लिए हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो पहली संख्या हमारा जो दिया गया है, हमें पता है एक सूत्र होता है पहली संख्या। ठीक है, पहली संख्या और गुणे में होता है दूसरी संख्या। बराबर में होता है क्या, बराबर में होता है एलसीएम, और गुणे में होता है एचसीएफ। क्या आप सभी को ये सूत्र पता है? अगर नहीं पता है तो दिक्कत है। देखिए पहली संख्या जो हमारा दिया गया वो कितना दिया गया है, 120 दिया गया है। दूसरी संख्या जो दिया गया है वो 225 दिया गया है। ठीक है, और बराबर, यहाँ पर एलसीएम का मान नहीं दिया हमको, तो एलसीएम को हम ज्यों करते हुए लिखेंगे, तो एलसीएम गुणे एचसीएफ का मान दिया गया है 15, तो यहाँ पर लिखेंगे 15। अगले स्टेप पे हम इसको क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 120 गुणे, यहाँ पर लिखेंगे 225, बटे में कितना लिखेंगे भैया, तो बटे में लिखेंगे आप 15, बराबर में कितना हो जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिएगा कैसे करेंगे आप। तो 15 से आप भाग दीजिएगा। ठीक है, तो 15 से यहाँ पर एक बार में ये कटेगा, और 15 से ये 8 बार में आपका यहाँ पर कट जाएगा। ठीक है, तो 8×5 हो जाएगा 40, कहीं जीरो हासिल लगा 4 हो जाएगा, 8×2 = 16 हो जाएगा, 16 और 4 होता है 22, कहीं 2 हासिल लगा 2 हो जाएगा, 8×2 = 16, 16 और 2 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो 18 और 20 एलसीएम आपका निकल के आ जाएगा। तो 18, 20 किस ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है,
यहाँ पर देखें कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर आपका जीरो रहेगा क्योंकि 8 पंचे 40 हुआ था, हासिल लगा 4 हुआ था, 8 दूना 16 4 20 होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग सुधार के चलिएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है कि द्विघात समीकरण 3x² - 4x = 0 के मूलों का गुणनफल होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको क्या होना चाहिए पता, मूलों का जो गुणनफल का जो सूत्र होता है उस वो पता होना चाहिए। तो मूलों सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पर हम ए का मान निकाल लेंगे तो ए का मान हमारा हो जाएगा 3 हो जाएगा, और सी का मान हमें यहाँ पर दिख नहीं रहा है तो सी का मान हम लेंगे कौन, 0 लेंगे। ठीक है, कौन लेंगे, 0 लेंगे। तो आपको पता है मूलों का जो गुणनफल होता है वो होता है अल्फा इंटू बीटा का मान, मतलब सी बटा ऐसा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा का ए होता है, जिसमें सी का मान हमारा कितना हो जाएगा 0, बटे में ए का मान कितना हो जाएगा तो 3, भाग दीजिएगा पूरा हो जाएगा आपका 0, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। लेकिन अब 0 इस ऑप्शन में तो है नहीं, इस ऑप्शन में तो है ही नहीं। ठीक है, चलिए तो इसका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 0, बट ऑप्शन में नहीं है तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन में नहीं है तो हम एक और ऑप्शन बना सकते हैं जिसमें ऑप्शन नंबर ई होगा और उसका मान होगा 0। तो यही वाला ऑप्शन सही होगा क्योंकि इसके अनुसार जो सवाल पूछा है उसके अनुसार 0 होना चाहिए, बट ऑप्शन में लिखते समय थोड़ी सी गलतियाँ कर दिया होगा, तो इतना आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा कि यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65 या -117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो यम का वो मान ज्ञात कीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने बोला है 65। ठीक है, 65 और 117, तो 65 का यहाँ पर अगर हम फैक्टर निकालेंगे, 65 का अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो हम देखेंगे 5 × 13 ये हो जाएगा, और इसका 117 का अगर फैक्टर निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 × 3 और गुणे का हो जाएगा 13। तो एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ वो होता है जो दोनों संख्याओं में मिलता है। तो दोनों संख्याओं में कौन मिला है, 13, तो हम लिखेंगे 13। ठीक है, बराबर अब क्या लिखेंगे, तो 65 या -117 के रूप में कह रहा है व्यक्त करने को, तो लिखेंगे 65 m -117। तो अब इसको क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर 13 और ये वाला 117 इधर पंचांतर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू का हो जाएगा क्या, 65 m हो जाएगा। इसको आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 120, इक्वल टू का कितना हो जाएगा, तो 65 यम हो जाएगा। अगले स्टेप पे देखिए क्या करेंगे, 65 से भाग दीजिएगा तो 65 से ये 2 बार में कटेगा तो यम का जो वैल्यू हो जाएगा वो आपका निकल गया कितना, 2। ठीक है, तो चलिए 2 जो दिया गया है वो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है, क्वेश्चन को अच्छे से समझ के चलिएगा। यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, कैसे सॉल्व करना है, एग्जाम टाइम में देखिए दिमाग काम नहीं करता है, तो आपको अच्छे से समझ के चलना है एकदम पेशेंस रखकर। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं ये दिया गया क्वेश्चन नंबर 6वां। क्वेश्चन नंबर 6वां में क्या बोल रहा है, कह रहा है 2 tan 45 अंश बटे में दिया गया 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अंश, ये दिया गया है। इसको आपको कैसे सॉल्व करना है बात समझिएगा। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर 2 लिखा है तो हम 2 को एज इट इज लिख देंगे जैसा का तैसा। तो 2 tan के 45 अंश का मान होता है 1, आप सभी को पता होना चाहिए, बट्टा लगा दीजिए 1 प्लस यहाँ भी लिखा है tan 45 अंश, तो tan 45 अंश का जो मान होता है वो 1 होता है, और 1 कवर करेंगे तो 1 ही गुना के हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ये बात। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, tan 45 अंश का मान हो जाएगा यहाँ पर 2 1 कम 2 हो जाएगा, और बटे में 1 कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। ये कटने के बाद आपका मिलेगा 1। तो 1 देख सकते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में 1 देख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी वाला जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप सभी लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इजी समझ में आता है कि बहुत आसान है, लेकिन आप अगर लगाने बैठ जाओगे तो थोड़ा सा आपका टाइम ले लेगा। तो यहाँ पर कह रहा है 148 बटे में 185 का सरलतम रूप है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 148 से भाग देना होगा 185 में, तो जो से सॉरी जो इसका जो है एचसीएफ निकल के आएगा वो 37 निकल के आएगा। तो अब आपको 37 को ऊपर भी और नीचे दोनों में आपको क्या करना पड़ेगा, भाग देना होगा। तो 37 जब आप भाग देते हो 148 में तो ये 4 बार में कट जाएगा, और जब 37 से भाग 185 में देंगे तो ये कितनी बार में कटेगा, 5 बार में।
तो यही पूछ रहा था जो है इसका सरलतम रूप क्या होगा, तो 4/5 जो कि ऑप्शन नंबर ए में आप देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो अच्छे से समझ के चलिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां में क्या बोल रहा है, कह रहा है यदि अ, त्रिभुज, यहाँ पे एक मान लीजिए त्रिभुज है ए बी सी तथा यहाँ पे त्रिभुज एक्स वाई जेड, दो समरूप त्रिभुज हैं, ठीक है, तथा कोण ए बराबर 75 और कोण वाई बराबर 57 डिग्री है, तो कोण सी का मान हमें ज्ञात करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर दो त्रिभुज है, ठीक है, मान लेते हैं भैया हमारा एक त्रिभुज हो गया कुछ इस तरीके से, नाम है ए बी सी, और यहाँ पर एक त्रिभुज और है जो समरूप त्रिभुज है, मतलब रूप उसका जो है सेम है, एक्स वाई एंड जेड। ठीक, ये हो गया। यहाँ पर हमें कोण ए का जो मान है ना वो दिया गया है 75 अंश दिया गया है, ठीक है, और कोण वाई का जो मान है वो कितना दिया गया है, 57 डिग्री दिया गया है। हमसे पूछ रहा है कोण सी का मान। देखिए समरूप त्रिभुज है तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 अंश होता है। कितना होता है, 180 अंश। और आपको यहाँ पर घुमाने के लिए एक इसका अंश का मान और एक यानी को एक इसका कोण का एक इसका कोण का दिया है। अब जब दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो ये y जो है ना, ये जितना y है उतना b का भी कोण होगा, यानी b का कोण कितना होगा फिर 57 हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू एक्स वाई जेड वाले त्रिभुज से देखा जाए तो। ठीक है, तो इसको हम जोड़ लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7 5 12 हो जाएगा, और 180 से घटा लेंगे तो 7 5 12 के हो जाएगा 2, हासिल लगा 1। ठीक है, 7 5 12 और एक कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 में से ये जाएगा तो यहाँ पर 8 बचेगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा तो 15 हो जाएगा। 15 में से आप 17, एक उधार दिया तो 17 हो जाएगा, 17 में से आप घटाओगे तो यहाँ पर 4 बचेगा, 48 डिग्री बचेगा। कितना, 48 यानी 48 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। बहुत आसान क्वेश्चन था भाई, ये समझने पर था, समझ जाते तो आराम से हो जाता। ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि यम बिंदु यम -3, 4 की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी निकालना बहुत इजी है। आप देखिए, आपको एक सिंपल से मैं तरीका बता देता हूँ मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए। रूट में लिखिए एक्स स्क्वायर और प्लस में वाई स्क्वायर, जिसमें से यक्स का मान हमें दिया गया है 3, तो 3 का वर्ग करेंगे तो 9 होगा कि नहीं, 9 होगा, और ये 4 का वर्ग करोगे तो 4 चौके ये हो जाएगा 16। अब ये 16 और 9 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 25, और 25 कितने का वर्ग होता है, तो 5 का वर्ग होता है। तो 5 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, ऐसा आप लगा सकते हो, काफ़ी आसान क्वेश्चन था। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये वाला जो क्वेश्चन है इसी टाइप का क्वेश्चन आपको 2 नंबर में भी देखने को मिलता है, 1 नंबर में यानी बहुविकल्पी में भी देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल 2 हो तो पी का मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है भैया। तो देखिए यहाँ पर समझिएगा कैसे लगाना होगा। सबसे पहले जो आपका इक्वेशन होगा, इक्वेशन आपको नोट कर लेना होगा। तो इक्वेशन में हमारा दिया गया एक्स स्क्वायर और प्लस का दिया गया कितना 2x, माइनस का दिया गया है p इक्वल टू का 0, और जो एक मूल जो दिया गया है ये है आपका यक्स का मान। तो यक्स का मान कितना है, 2 है। ठीक है, अब जहाँ पर हम यक्स होगा वहाँ पे हम रखेंगे 2, तो यानी यहाँ पर हो जाएगा 2 का वर्ग, यहाँ पर है 2 इंटू यक्स का मान कितना 2, माइनस का कितना हो जाएगा p हो जाएगा, इक्वल टू का कितना हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर 2 का वर्ग होता है 4 प्लस 2 गुना यहाँ पर 4 हो जाएगा, माइनस का p इक्वल टू का 0 हो जाएगा। 4 4 जोड़िएगा तो 4 4 8 होता है, माइनस का होता है p इक्वल टू का हो जाएगा 0। तो यहाँ से जब हम p का मान निकालेंगे तो p का जो मान हो जाएगा ना वो निकल के आ जाएगा 8। अब चलिए चेक कर लेते हैं किस विकल्प में दिया गया। तो विकल्प के बाहर क्वेश्चन है भाई ये तो। ठीक है, विकल्प के बाहर क्वेश्चन हो गया। चलिए तो यहाँ पर देख सकते हैं 8 इसका आंसर आएगा, लेकिन हम 8 ऑप्शन में हमें नहीं दिख रहा है, तो ये 0 को हम क्या करते हैं धीरे से 8 बना लेते हैं। अब हमारा ऑप्शन के अंतर्गत आ गया है, तो हम टिक लगा सकते हैं क्या, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पे टिक कर सकते हैं। चलिए देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर आ गया है 11। क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से समझिएगा क्या बोल रहा है। कह रहा है कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है,
चलिए सबसे पहले यहाँ पर 144 बोला है, आप सभी को पता होगा 144 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो 12 गुणे का 12 लिख सकते हैं। और इस 12 को हम लिख सकते हैं 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12। इस वाले 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 और गुणे का 3। यहाँ पे 2 कितनी बार है, 1 2 3 4। 2 जो है वो कितनी बार है, 4 बार है। और 3 कितनी बार है, 1 1 2। तो 3 जो है वो है 2 बार। हमसे यहाँ पर पूछा है घातों का योगफल, तो घात एक 4 है और एक है 2। इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 4 और 2 आप सभी को पता होता है 6 होता है। ठीक है, जोड़ घटाना तो आप सभी को आता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख सकते हैं एक क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, 12 नंबर पे है। कह रहा है कि यदि त्रिभुज ए बी सी में यदि ए बी बराबर 6√3, बी सी बराबर 12 तथा ए सी बराबर 12 और बी सी बराबर इतना है, तो कोण बी का मान ज्ञात कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। देखिए यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज होता है, आप सभी को पता होगा। त्रिभुज में आपको ए बी का जो मान है वो दिया गया है, वो दिया गया 6√3। और जो बी सी का मान है वो 6 दिया गया है। ए सी का मान जो है वो कितना है, 12 है। तो ये कौन सा कोण हो जाता है, समकोण। कैसे पता भैया समकोण हो जाता है, क्योंकि इन दोनों के वर्गों का जो योगफल होता है ना, वो बड़े वाले वर्ग के भुजा के बराबर होता है। ठीक है, कहने का मतलब इसका वर्ग करके इसका भी वर्ग करके जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 144। 144 जो होता है ना, वो 12 का ही वर्ग होता है। और जब ये वर्ग में आ जाता है तो ये हो जाता है कोण कितने अंश का, 90 अंश का हो जाता है, यानी समकोण हो जाता है। आप सभी को इतना पता है। ठीक है, उसको ज़्यादा डीप में बताने की जरूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को समझिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा यानी 20 मिनट तक जाएगा, तो वीडियो को पूरा आप लोग देखिएगा। कह रहा है कि दो बिंदुओं यहाँ पे 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बीच की दूरी ज्ञात करना बहुत आसान है। उसके लिए आपको एक सिंपल सूत्र पता होना चाहिए। क्या ये होता है, सबसे पहले होता है x1। x1 का मान कितना दिया है भैया, 2 दिया है। x2 का मान कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। इसका हो जाता है होल स्क्वायर। y2 का मान होता है, सॉरी y1 का मान कितना है, 3 है यहाँ पर, माइनस y2 का मान कितना है, 1। इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक, तो इन दोनों घटाएंगे तो हमारा 2 मिलेगा, और 2 का वर्ग होता है 4। ठीक, इसको भी घटाएंगे तो 1, 2, 2 का वर्ग 4, 4 4 कितना हो जाएगा, तो 4 4 ये हो जाएगा रूट का 8। और रूट के जो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, तो रूट के जो 8 को हम लिख सकते हैं 2√2 लिख सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला, कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं 2a है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक बहुत सिंपल सा सूत्र होता है समबाहु त्रिभुज का, √3/2 इंटू में होता है a यानी भुजा। तो भुजा का जो मान है वो कितना दिया गया है, 2a दिया है, 2 से 2 यहाँ पर कैंसल, तो a√3 हो जाएगा। a√, किस ऑप्शन में दिया गया है, तो a√ जो दिया गया है वो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर हो तो m का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आसानी से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले जो सवाल लिखा है उसको हम लिखेंगे। यहाँ पर देखिए सवाल में क्या लिखा है, ये देखिए यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा। जब यहाँ पर मूल बराबर होने को बोलेगा, यानी बोलेगा मूल बराबर है या मूल समान है, तो आपका एक सूत्र लगता है d बराबर b² माइनस का 4ac। इसमें से हमें ए बी सी का मान पता होना चाहिए। तो जो x² का गुणांक होता है ना, वो a का मान होता है। x² का गुणांक कितना है, 3 है, तो हम 3 लिखेंगे। उसके बाद जो b का गुणांक है यानी x का गुणांक है, वो हमारा हो जाएगा b का मान। तो b का मान कितना, ये हो जाएगा, और c का मान हमारा हो जाएगा कितना, m हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए सूत्र आप लगाइए यहाँ पर, d बराबर b² माइनस का 4ac। तो d का मान हमारा 0 रखा जाएगा क्योंकि मूल बराबर है। b का मान कितना हो जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा 12, तो माइनस के 12 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा यहाँ पर 4 इंटू ए का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इंटू सी का मान कितना हो जाएगा, तो m हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 0 बराबर, इसका वर्ग हम करेंगे तो 144 हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 4 तिहाई 12 हो जाएगा। ठीक है, अगले स्टेप पे क्या करेंगे, ये 12m को जब हम पंचांतर करेंगे तो ये प्लस का 12m हो जाएगा,
और बराबर का हो जाएगा 144। 12 से इसको काटिएगा 144 को, तो यम बराबर कितना निकल के आ जाएगा, तो यम बराबर हो जाएगा 12 निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, तो यम बराबर 12 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा कि साइन 27 डिग्री बटे में कॉस 63 डिग्री। तो इसका मान देखिए, देखते ही मानिए मारिएगा कितना, एक। अब कहिएगा कैसे एक मानेंगे, तो इन दोनों का जो जोड़ होगा अगर वो आएगा 90, तो उसका पक्का आंसर एक आएगा, बटे में रहेगा तब। तो 7 3 10 का 0 हासिल लगा 1, 6 2 8 8 1 9, तो इसका आंसर एक आ जाता है, क्योंकि ये साइन से जो है कास कट जाता है, ऐसे समझिएगा। मान के चलिए साइन को हम बदलेंगे 90 के पदों में, तो लिखेंगे साइन 90 माइनस का 63। और 63 क्यों लिखेंगे, क्योंकि 90 में से 63 घटाएंगे तभी जो है 27 आपका घटने के ऊपर आएगा। और नीचे कितना है, कास 63। तो साइन 90 माइनस थीटा का सूत्र पता होता है, पता होना चाहिए, हो जाता है कास थीटा। थीटा का मान कितना, 63 डिग्री, और बट्टे में जो कास दिया है वो 63 डिग्री दिया गया, कट गया, यहाँ पर आ गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है। कह रहा है किसी बारहमर्ता बंटन का जो माध्य है वो 24.1 है तथा बहुलक कितना है, 28 है। तो इसका क्या ज्ञात करना है, तो इसका आपको माध्यक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है भैया, माध्यक। माध्यक आपको ज्ञात करना है, माध्यक का मान बताना है। ठीक है, चलिए इसको भी हम लोग अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। तो आप सभी को एक सूत्र पता होना चाहिए, बी फॉर बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। ठीक है, तो बहुलक हमें दिया गया है 28, तो हम बहुलक लिख देंगे 28 बराबर 3 माध्यक दिया है, 3 माध्यक। तो यहाँ पर 3 माध्यक यानी कि छोटा वाला m है, और 2 माध्य का मान हमें दिया गया कितना, 24.1। तो हो जाएगा यहाँ पर 28 बराबर, ये हो जाएगा 3m माइनस 3 एक कम 3 हो जाएगा, दशमलव का आइएगा, 4 ना 8 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। पंचांतर करेंगे इसको, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 8 प्लस 4 8.3 इक्वल टू का कितना हो जाएगा, तो 3 यम हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा दशमलव का, ये 0.3 रहेगा, 8 8 हो जाएगा, 16 6 से लगा 1, 4 2 6 6 और 1 7 हो जाएगा। बट्टे में आपका आ जाएगा ये 3, और इक्वल टू में कितना रह जाएगा, तो यम रह जाएगा। ठीक है, 3 से जब भाग दीजिएगा तो 3 दूना 6 होता है, 1 बचेगा, फिर 3 पचे 15 हो जाएगा दशमलव। ठीक है, 3 पचे 15 दशमलव लगा हुआ है, और फिर 3 चौके 12। ठीक है, लगभग 25.4 बार जा सकते हैं हम, लगभग लगभग। ठीक है, 25.4। तो चलिए लगभग हमारा 25.4 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में आप देख सकते हैं 25.4 दिख रहा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है। कह रहा है यदि कास ए बराबर √3/2 हो तो साइन 2a का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको देखिए आपको कैसे सॉल्व करना है, ध्यान समझिएगा। सबसे पहला जो हमारा लिखा है, क्या लिखा है, तो कास ठीक ए बराबर √3/2 लिखा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कास ए बराबर, ये कास के कितने अंश का मान है। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कास के कितने अंश का मान है। तो ये जो वैल्यू है, ये कास के 30 अंश का मान है। तो ये कास से कास कैंसिल हो जाएगा, ए का मान यहाँ से आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ए का मान हमारा हो जाएगा कितना, 30 अंश। लेकिन हमसे यहाँ पर पूछा है साइन 2a का मान बताना है, साइन 2a का। तो यहाँ पर लिखिए साइन 2 को ज्यों कहते हैं, ए का मान हमने ज्ञात किया 30 डिग्री। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 60 अंश हो जाएगा, और साइन के जो 60 अंश की वैल्यू होता है वो √3/2 होता है। तो √3/2 यहाँ पर देख सकते हैं किसी भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। ज़्यादातर ऑप्शन में मिसप्रिंटिंग हो गया, लिखते समय थोड़ा सा गलत कर दिया गया, तो इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो √3/2 हो जाएगा। इसका एक हम अलग से ऑप्शन बता देते हैं, √3/2 होता है। ठीक है, जो कि करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कह रहा है कि एक थैले में 3 लाल गेंदें हैं, 2 नीली गेंद है। इस थैले से यादृच्छा एक गेंद निकाली जाती है, और इस गेंद को मतलब इस गेंद के नीली होने की प्रायिकता। तो नीली गेंद कितनी है भैया, 2 है। टोटल गेंदों की संख्या कितना है, तो 3 और 2 मिला के 5। तो
2/5, 2/5 जो है वो ऑप्शन नंबर अगर ध्यान से समझेंगे यहाँ पर सी में दिया गया है, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा भी जाता है। यहाँ पर कह रहा है, ये आपको डाटा दिया गया है, इसमें कह रहा है उपयुक्त बारंबारता बंटन में बहुलक वर्ग होगा। देखिए बारंबारता में सबसे अधिक बारंबारता कौन है, तो 23 है। ठीक है, कौन है, 23 है। 23 के सामने क्या है, बहुलक वर्ग 20 और 30। 20 और 30 वाला जो ऑप्शन दिया गया है वो दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर जो बी वाला है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।